औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर फराज स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2007। मिस्टर फराज ने 2007 1 जनवरी को कारोबार शुरू किया है बाई इंट्रोड्यूसिंग ए कैश ऑफ रुपीज़ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का इसमें सरमाया लगाया है। हिज अदर ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ आर गिवन बिलो। उसकी बाकी का लेन देन जो दिया हुआ है वो महीने का नीचे दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2007 बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹6000। जनवरी 2 तारीख को उसने ख़रीदा है फर्नीचर कैश पर। आगे लिखा हुआ है जनवरी 5 2007 को कैश परचेज नकद ख़रीदारी की है ₹10,000 की। आगे लिखा हुआ है जनवरी 8 2007 को सोल्ड मर्चेंडाइज टू सलमान ₹3000। 3000 रुपये की सलमान को चीज़ें बेची हैं। आगे लिखा हुआ है जनवरी 10 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान से कैश वसूल हुआ है और 2950 एंड अलाउड हिम में डिस्काउंट ऑफ ₹50 और 50 रुपये का उसको डिस्काउंट भी दिया है साथ। लिखा हुआ है आगे जनवरी 15 2007 बॉट गुड्स फ्राम राशिद से चीज़ें ख़रीदी हैं ₹6000 की। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जनवरी 18 2007 पेड सैलरी फॉर द मंथ ₹3000। पूरे महीने की तनख्वाह अदा की है ₹3000। जनवरी 20 2007 गुड्स रिटर्न टू राशिद। चीज़ें जो हैं ख़रीदी थी वो हमने राशिद को वापस की हैं ₹1000 की। जनवरी 25 तारीख को 2007 कैश पेड टू राशिद को कैश अदा किया है 4970 एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ₹30 और ₹30 उससे डिस्काउंट वसूल किया है। जनवरी 28 2007 को जनवरी 28 2007 को रिसीव्ड कमीशन ₹100 हमने कमीशन मिला है। तो ये ट्रांजैक्शन दी हुई हैं हमारे पास जिनको हमने जर्नल एंट्रीज़ में पुट करना है। तो देखते हैं कि हम इसको किस तरह इसकी जर्नलाइजिंग एंट्रीज़ करते हैं। जी अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको सोल्यूशन को हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर फराज जर्नल, क्योंकि मिस्टर फराज ने कारोबार शुरू किया, इसका नाम सबसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हम लगाएंगे डेट का कॉलम बनाएंगे, एक इसी तरह डिटेल का कॉलम बनाएंगे, LF का कॉलम बनाएंगे, अमाउंट डेबिटेड और अमाउंट क्रेडिटेड का कॉलम बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास 5 कॉलम बनेंगे। ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। इसके बाद देखें सबसे पहले लिखा हुआ है अब हर एक ट्रांजैक्शन को अलग-अलग कंसीडर करेंगे कि जनवरी 1 2007 को मिस्टर फराज स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2007 बाई इंट्रोड्यूसिंग कैश और ₹1 लाख कि मिस्टर साद ने 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया है और जो 1 लाख रुपए लगाया है वो कारोबार में उसने इन्वेस्ट किया है। तो हुआ ये है कि मिस्टर फराज के पास 1 लाख रुपए था, उसने 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से निकाल कर बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए कैश की शक्ल में कारोबार में आया होगा। इसलिए यहाँ पे 2 अकाउंट्स हैं, एक मिस्टर फराज का अकाउंट है और दूसरा यहाँ पे कैश का अकाउंट बनेगा। इन 2 अकाउंट्स में देखें सबसे पहले कैश का अकाउंट। कैश चूँकि हमारा रियल अकाउंट है, मलकियत है, हमारी पास बिज़नेस में शो हो रही है, इसलिए रियल अकाउंट के अंदर कम्स इन की कंडीशन आएगी कि ये कैश कारोबार में आया है। जो चीज़ रियल अकाउंट में कम्स इन होती है उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह फराज एक पर्सनल अकाउंट है। फराज का अकाउंट हमारे पास टाइप्स ऑफ अकाउंट में पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में ये हमारे लिए गिवर है और चूँकि गिवर इसलिए कि मिस्टर फराज ने कारोबार को 1 लाख रुपए दिया है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने मालूम कर लिया कि मिस्टर फराज जो है वो यहाँ पे रूल्स के मुताबिक क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट वाला लिखेंगे कैश अकाउंट। डेबिट लिखने के लिए हमारे पास ये इधर एक फॉर्मेट बना हुआ है जर्नल का, इसके अंदर यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख रुपए से हमारे पास बिजनेस में पैसे आए हैं
तो 1 लाख रुपए से मिस्टर कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है। ये देखें, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया गया 1 लाख रुपए से। इसी तरह क्रेडिट करने के लिए मिस्टर फराज के अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है, तो हम जो है वो 1 लाख रुपए से क्रेडिट वाले कॉलम में पैसे लिखेंगे, तो मिस्टर फराज क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पे डेबिट वाली वैल्यू यहाँ पे लिखी गई है, क्रेडिट कुछ जगह छोड़ के आगे लिखा जाएगा टू फराज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे फराज का जो कैपिटल है वो लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि जब भी कोई भी शख्स कारोबार शुरू करेगा तो मालिक जो है वो पहली दफ़ा जो रकम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो हमारे पास जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट टू फराज कैपिटल अकाउंट। जब ये हम एंट्री लिख लेंगे तो उसके बाद हम नीचे यही लाइन जो आपकी स्टेटमेंट पे दी हुई होगी इसको उठा के हम यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में लिख देते हैं मिस्टर फराज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसको हम कहते हैं, ये उसने नरेशन लिख दी है। तो नरेशन का मतलब ये होता है कि इस जर्नल एंट्री की जो पोस्टिंग की है, एंट्री की है, उसकी वजाहत। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास जो दी गई है वो है जनवरी 2007 को हमारे पास एंट्री दी गई है बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश ₹6000। ऑफिस फर्नीचर हमने ख़रीदा है 6000 पैसे। यहाँ पे 2 अकाउंट्स दिए गए हैं, ऑफिस फर्नीचर के नाम से अकाउंट है और कैश का अकाउंट दिया हुआ है। इन दोनों अकाउंट्स हमारे लिए रियल अकाउंट की मलकियत शो कर रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट सबसे पहले हम लिखेंगे रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में चूँकि फर्नीचर ख़रीदा है, बॉट किया, तो हमारे पास बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन हो रहा है। इसलिए चूँकि ये कम्स इन हो रहा है, इसलिए रूल्स के मुताबिक रियल अकाउंट में जो चीज़ कम्स इन होती है उसको हम डेबिट करते हैं। इसी तरह कैश का अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारे पास मलकियत चूँकि शो हो रही है, इसलिए ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में कैश जो है वो गोज़ आउट हो रहा है। जब आप फर्नीचर ख़रीदेंगे तो हमारे पास फर्नीचर आ जाएगा बिज़नेस के अंदर, और इसके बदले हम कारोबार से कैश जो है वो चला जाएगा, गोज़ आउट हो जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो देखें हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट है। 2 जनवरी 2007 हमने जो है वो 6000 पैसे फर्नीचर ख़रीदा है, डेबिट हो गया है, और इसी 6000 पैसे जो है कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया है। तो यहाँ पे डेबिट को हम पहले लिखेंगे और क्रेडिट को कुछ फासला छोड़ के नीचे लिखेंगे हम। तो एंट्री हुई है फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे इसी एंट्री की नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश। तो इसको हम कहते हैं, ये हमने नरेशन लिखी हुई है। तो ये हमारे पास नरेशन आ गई है। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री दी हुई है वो किस तरह दी हुई है। जनवरी 5, 2007 को नेक्स्ट एंट्री दी हुई है कैश परचेज, नकद ख़रीदारी की है ₹10,000। बिज़नेस ने कुछ चीज़ें नकद ख़रीदी हैं, तो उसके बारे में हम इसको जर्नल एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। यहाँ पर 2 ही अकाउंट्स हैं दिए हुए हैं, सिंपल कैश अकाउंट है और परचेज अकाउंट है। सबसे पहले हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, ये हमारी मलकियत है, रियल अकाउंट में कम्स इन हो रहा है, जो चीज़ आपने ख़रीदी है वो कारोबार में आ रही है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। और जो चीज़ यहाँ से कारोबार से जा रही है इसके बदले कैश अकाउंट जा रहा है हमारे पास से, रियल अकाउंट ये भी मलकियत है टाइप्स ऑफ अकाउंट में, और चूँकि गोज़ आउट हो रहा है इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारे पास फैसला हुआ कि परचेज अकाउंट जो है चूँकि कम्स इन हो रही है इसलिए डेबिट होगी, और कैश गोज़ आउट होगा, बिजनेस से जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो अब देखते हैं हम इसकी पोस्टिंग कैसे करें। पास एक फॉर्मेट बना हुआ है जर्नल का, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश जो हमारे पास है वो 10,000 रुपये से परचेज डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट हमारे पास 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। बिज़नेस में चीज़ें आई हैं और इसके बदले में कैश गया, तो हमारे पास ये आ गया कैश परचेज की एंट्री होगी, परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो एंट्री दी हुई वो उसको किस तरह करते हैं। जनवरी 8, 2007 को हमारे पास दिया है सोल्ड मर्चेंडाइज टू सलमान ₹3000। 3000 पैसे मिस्टर सलमान को चीज़ें हमने बेची हैं। यहाँ पे मर्चेंडाइज का मतलब है गुड्स या अशिया। तो हमारे पास रूल्स ये है कि जो चीज़ें हमने बेची हैं वो हमारे पास से बिज़नेस से जा रही होंगी, इसलिए आगे रिसीवर करने वाला जिसको बेची हैं टू सलमान, सलमान को बेची हैं। तो सलमान जो है बेसिकली हमसे चीज़ें वसूल कर रहा है। तो 2 अकाउंट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। पहले हमारे पास इस्तेमाल हुआ है सलमान अकाउंट, और दूसरा अकाउंट हमारे पास सोल्ड की जगह पे सेल का अकाउंट इस्तेमाल होगा, क्योंकि सोल्ड जो है वो वर्ब है और हमने इसका नाउन इस्तेमाल करना है, सेल जो कि बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास सलमान अकाउंट पर्सनल अकाउंट है,
और पर्सनल अकाउंट में ये रिसीवर है, चीज़ों को वसूल करने वाला है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और दूसरा अकाउंट था सोल्ड, जिसकी जगह पे हमने सेल इस्तेमाल किया। सेल अकाउंट हमारे पास मलकियत है, रियल अकाउंट में गोज़ आउट, हमसे जा रही हैं चीज़ें सेल हुई हुई, और इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये हमें मालूम हो गया कि एक चीज़ यहाँ पे सलमान अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक फॉर्मेट दिया हुआ है जर्नल का, यहाँ पे हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। 3000 रुपये से हमारे पास लिखा हुआ है सलमान अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 3000 रुपये से हमारे पास कैश अकाउंट है, सेल अकाउंट सॉरी, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारे पास होगी सलमान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सलमान अकाउंट टू सेल अकाउंट होगी जब भी कोई चीज़ बेचेंगे कि शख्स को उसके नाम के साथ उसकी सेल को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ नीचे लिखा हुआ है सोल मर्चेंडाइज टू सलमान, सलमान को चीज़ें हमने बेची हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। जनवरी 10, 2007 को रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान, कैश सलमान से वसूल हुआ है हमें 2950 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, और उसे हमने कुछ रियायत दी है 50 रुपये की। अभी आपको भी याद हो तो पिछली एंट्री हमने की थी, सलमान को 3000 रुपये की चीज़ें सेल की हैं। तो यहाँ पे अब उस 30,000 रुपये की वसूली कैसे हुई है, ये लिखा हुआ है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान, सलमान से कैश वसूल हुआ है 2950 और उसे हमने 50 रुपये डिस्काउंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इस्तेमाल होंगे, एक तो कैश अकाउंट इस्तेमाल होगा, दूसरा डिस्काउंट का अकाउंट इस्तेमाल होगा, और तीसरा सलमान का अकाउंट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैश, चूँकि हमें रिसीव्ड हुआ है इसलिए रियल अकाउंट के मुताबिक कैश कम्स इन हुआ होगा कि कैश बिजनेस में आया है, इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। दूसरा हमारे पास डिस्काउंट का अकाउंट है, डिस्काउंट हमने सलमान को दिया है, यानी कि बिज़नेस ने सलमान को डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट के मुताबिक हमारा बिज़नेस के लिए लॉस है, इसलिए लॉसेस को भी हम डेबिट करते हैं। हमारे पास है सलमान का अकाउंट, सलमान जो है वो पर्सनल अकाउंट है, चूँकि उसने से हमें कैश वसूल हुआ है, वो हमें कैश देने वाला है, इसलिए सलमान पर्सनल अकाउंट के मुताबिक गिवर हुआ जो कि क्रेडिट हो रहा है। तो अब देखते हैं हम इस सारी ट्रांजैक्शन को किस तरह पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो कैश हमें वसूल हुआ है 2950 रुपये से, ये डेबिट हो गया है। इसी तरह डिस्काउंट हमें ने जो उसको दिया वो 50 रुपये हमें डिस्काउंट अलाउड हुआ है, और सलमान चूँकि हमें कैश देने वाला था पर्सनल अकाउंट के मुताबिक गिवर है, क्रेडिट होगा। तो ये टोटल जो है हम देखेंगे कि डेबिट में 2950 जमा 50, तो टोटल हमारे पास 3000 रुपये बन जाएगी। 3000 रुपये से सलमान अकाउंट का क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू सलमान अकाउंट। ठीक है, एक असूल और भी है कि अगर कैश डेबिट हो रहा हो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को डेबिट करते हैं, और जो डेबिट होता है डिस्काउंट उसको हम डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। एक डिस्काउंट क्रेडिट भी होता है, उसके बारे में हम जब आगे ट्रांजैक्शन आएगी तो उस वक्त बात करेंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री हुई होगी है कैश अकाउंट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू सलमान अकाउंट। तो ये नीचे हमने इसकी नरेशन लिखी है, सेम उठा के रिसीव्ड कैश फ्रॉम सलमान 2950 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹50। तो अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास ली हुई है कि जनवरी 15, 2007 बॉट गुड्स फ्राम राशिद, राशिद से हमने चीज़ें ख़रीदी हैं ₹6000 रुपये की। तो यहाँ पे 2 अकाउंट्स दिए गए हमारे पास, चूँकि गुड्स के साथ ख़रीदारी का जिक्र आ गया इसलिए परचेज़ हमने जो है वो हमने इस्तेमाल करेंगे अकाउंट को। परचेज़ का अकाउंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, परचेज़ की हुई चीज़ को हम डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट में कम्स इन हुई है चूँकि हमारे लिए, इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे। और चीज़ें जो हमने ख़रीदी हैं वो राशिद से ख़रीदी हैं, राशिद हमें चीज़ें देने वाला है, हमारे लिए राशिद अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में राशिद हमारे लिए गिवर है, इसलिए गिवर को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री हुई होगी परचेज अकाउंट टू राशिद अकाउंट। ये हमारे पास ऊपर जर्नल का फॉर्मेट दिया हुआ है, हमने इस जर्नल के फॉर्मेट में इस एंट्री को पुट करना है। तो देखें हम लिखेंगे 6000 रुपये से ये परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है,
और 6,000 रुपये से ही सेल का राशिद का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। चूँकि राशिद हमारे लिए जिससे हम चीज़ें ख़रीदते हैं उसको हम कहते हैं ये क्रेडिटर है, ठीक है। तो राशिद जो हमारे लिए क्रेडिटर के तौर पे इस्तेमाल होगा, इसको हम अदायगी करेंगे। एंट्री हुई है परचेज अकाउंट टू राशिद अकाउंट, गुड्स बॉट फ्रॉम राशिद, राशिद से हमने चीज़ें ख़रीदी हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखी हुई है कि जनवरी 18 2007 को पेड सैलरी फॉर द मंथ रुपीज़ 3,000 रुपये महीने की सैलरी अदा की है। तो सैलरी जो हमारे पास चूँकि ख़र्चा हुआ है, एक्सपेंस हुआ है, अदायगी की गई है, इसलिए सैलरी अकाउंट जो है वो नेचर ऑफ अकाउंट्स के हवाले से नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं। चूँकि सैलरी हमेशा कैश की शक्ल में दी जाती है, लिहाजा यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का जिक्र नहीं है, तो हम अपने पास से लगाएंगे कि कैश पे इफ़ेक्ट पड़ा होगा। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है, इसलिए कैश अकाउंट रियल अकाउंट मलकियत के हवाले से गोज़ आउट हो रहा है, सैलरी की अदायगी की वजह से कैश बिजनेस से जा रहा है, जिसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई होगी सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 3,000 रुपये, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। नीचे हमने नरेशन लिखी हुई है पेड सैलरी फॉर द मंथ की, हमने महीने की सैलरी अदा की है, तो इसकी अदायगी के लिए हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें दी गई है जनवरी 20 2007 गुड्स रिटर्न टू राशिद रुपीज़ 1,000। राशिद को हमने 1,000 रुपये की चीज़ें वापस कर दी। अगर आपको याद हो तो ऊपर हमने राशिद से इस चीज़ें ख़रीदी थी, अब हमने उस ख़रीदारी की हुई चीज़ों में से 1,000 रुपये की चीज़ें राशिद को वापस कर दी हैं। यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि रिटर्न टू जब लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब होता है परचेज़ रिटर्न। रिटर्न टू का मतलब हुआ परचेज़ रिटर्न। तो गुड्स जो कि हमने ख़रीदी थी अशिया परचेज़ की शक्ल में, तो परचेज़ की हुई चीज़ें हमारे पास से वापस चली जाएंगी, और किस को वापस जाएंगी? टू राशिद, राशिद को जाएंगी। राशिद हमारे पास पर्सनल अकाउंट है, उसने चीज़ें हमसे वसूल की होंगी, रिसीवर हुआ, इसलिए रिसीवर को डेबिट करेंगे। और परचेज़ की हुई चीज़ें चूँकि वापस जा रही हैं, इसलिए लफ्ज़ एक नया अकाउंट इस्तेमाल होगा, परचेज़ रिटर्न अकाउंट। चीज़ें चूँकि हमारे बिजनेस से रियल अकाउंट के मुताबिक गोज़ आउट हो रही हैं, इसलिए इनको हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी राशिद अकाउंट टू परचेज़ रिटर्न अकाउंट। इसी पर हमारे पास ये फार्मेट दिया हुआ है, इस फार्मेट में हम चीज़ों को कैसे पुट करेंगे? हम लिखेंगे 1,000 रुपये से राशिद अकाउंट, क्रेडिटर हमारा है, राशिद डेबिट हो जाएगा, और 1,000 रुपये से ही हमारे पास ये चीज़ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारे पास एंट्री होगी राशिद क्रेडिटर अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नीचे हमने यहाँ नरेशन लिखी है गुड्स रिटर्न टू राशिद, ताकि इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाए। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जो दी गई है वो जनवरी 25 2007 को दी हुई है। कैश पेड टू राशिद 4,970 रुपये। राशिद को 4,970 रुपये अदा किया है एंड रिसीव्ड डिस्काउंट 30, और उसने हमें यानी कि बिज़नेस को 30 रुपये डिस्काउंट दिया है, रियायत किया हमें 30 रुपये। हमने उसके 5,000 रुपये देने थे और 5,000 रुपये की हमने उससे चीज़ें ख़रीदी थी, इसलिए राशिद को जब हमने अदायगी की तो हमें उसको 4,970 रुपये अदा किए, 30 रुपये हमें रियायत हो गई। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इस्तेमाल होंगे। पहले अकाउंट होगा राशिद का, राशिद पर्सनल अकाउंट है, चूँकि रिसीवर है इसलिए डेबिट होगा। राशिद हमसे पैसे वसूल कर रहा है इसलिए ये हम राशिद डेबिट हो जाएगा। दूसरा अकाउंट इस्तेमाल होगा कैश का अकाउंट, रियल अकाउंट है इसलिए चूँकि हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, गोज़ आउट हो रहे हैं, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। साथ ही कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी अल्टीमेटली क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड कहेंगे कि राशिद ने 30 रुपये हमें छोड़े हैं, हमें डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट जो है वो चूँकि हमारे पास गेन हो रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है इसका, इसलिए नॉमिनल अकाउंट में ये गेन के ज़मरे में जाएगा, गेन के टाइप से पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा
कि हमें गेन हुआ है, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे, फ़ायदा हुआ है 30 रुपीज़ का। अब हम इस ट्रांजेक्शन की को करेंगे राशिद अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। दो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होंगे और एक अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। तो देखें हम यहाँ पे इस अकाउंट को कैसे पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले चूँकि राशिद है डेबिट होगा, इसको हम लिखने से पहले हम क्रेडिट वाले लिखेंगे ताकि हमें पता चले जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है 4,970 पैसे कैश क्रेडिट हो गया। कैश हम अदा कर रहे हैं, कैश पेड टू राशिद, इसलिए पैसे जा रहे हैं और 30 रुपीज़ का हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब क्रेडिट वाली साइड पे टोटल रकम जो हमारे पास बनी हुई है वो है 4,970 जमा 30, तो टोटल हमारे पास जो रकम बन जाएगी वो बन जाएगी 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये क्रेडिट की लिखे हुए इनको हम डेबिट कर देंगे ताकि हमें डेबिट और क्रेडिट हमारा बराबर हो। जैसे ही मैंने 5,000 यहाँ पे लिखा है तो यहाँ पर राशिद क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो गया है। तो एंट्री हुई है राशिद अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। नीचे हमने यहाँ पे इसकी नरेशन दी है, वजात शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कि कैश पेड टू राशिद ₹4,970 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹30। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास दी हुई जनवरी 28, 2007 रिसीव्ड कमीशन मिली है, बिजनेस को कमीशन वसूल हुई है। कमीशन ज़ाहिर बात है चूँकि वसूल हुई है कैश की शक्ल में ही वसूल हुई होगी, तो कैश अकाउंट जो है वो हमारे पास रियल अकाउंट की टाइप्स में कामजिन होकर डेबिट हो जाएगा। और कमीशन हमें चूँकि मिली है, हमारे पास आमदनी हुई है, आमदनी जो है नॉमिनल अकाउंट में लिखी जाती है और इसकी कैटेगरी इनकम है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट टू कमीशन इनकम अकाउंट। अब हम इसको ऊपर फॉर्मेट में पुट करेंगे। तो देखें हम पुट करने के लिए हम लिखेंगे सबसे पहले कैश अकाउंट 100 रुपये से डेबिट हुए और कमीशन हमें इनकम की शक्ल में मिली है। तो हमारे पास जो है एंट्री हुई होगी कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। हम इसी लाइन को उठा के रिसीव्ड कमीशन को ऊपर नरेशन में लिख देंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की हुई इस एंट्री की, और इसके बाद जो है हमारे पास एंट्री होगी कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। इसके बाद हमारे पास टोटल का कॉलम मैंने बनाया हुआ है, डेबिट साइड का भी टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल एक जैसा होना चाहिए, जो कि हमारे पास दिया हुआ है बराबर है। दोनों साइडों से देखें 1,37,100 रुपये लिखा हुआ है, दोनों साइडों से बराबर, इसका मतलब हमने रकमें बिल्कुल ठीक पुट की हैं और ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया जी। देखें हमारे पास ये मुकम्मल सवाल इस तरह हल हुआ है कि हम जो है वो पूरे जर्नल को इस तरह मुकम्मल कर बैठे हैं। ये हमारे पास मुकम्मल सवाल का रिव्यू हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
साथ दी हुई है।